आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए आज का हमारा प्रश्न है आहार जाल एवं आहार श्रृंखला में अंतर लिखिए। तो देखिए आज हम आहार जाल एवं आहार श्रृंखला में क्या अंतर है यह आज बहुत ही आसान और सरल भाषा में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने इस तरफ यहाँ पे आहार जाल की हेडिंग डाली है और इस तरफ आहार श्रृंखला की। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे पॉइंट की तरफ। तो देखिए हमारा यहाँ पर पहला पॉइंट है, देखिए हम सबसे पहले जो हमारा तीसरा पॉइंट है इसको पढ़ेंगे, इसके बाद हम ये जो हमारे दो पॉइंट हैं इनको पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है कि देखिए जब अनेक खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर मिलकर एक जटिल पद बनाती हैं तो एक जाल सा बनता है जिसे क्या कहते हैं, आहार जाल कहते हैं। तो देखिए इसको हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए ये यहाँ पे देखिए ये क्या है, अनेक श्रृंखलाएं हैं हमारी, जैसे कि देखिए ये यहाँ पे शेर है, मछली है, कुत्ता है, हिरन है। इस तरह से देखिए ये क्या है कि आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं कि देखिए ये श्रृंखलाएं क्या कर रही है, यहाँ पे एक जटिल पद बना रही हैं। देखिए एक से अधिक यहाँ पे हमारी श्रृंखलाएं हैं तो ये क्या कर रही हैं, एक जटिल पद बना रही हैं। इन जटिल पद को हम क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। तो देखिए आपको इसकी परिभाषा समझ में आई होगी कि देखिए जब अनेक खाद्य श्रृंखलाएं क्या करती हैं, एक जटिल पद बनाती हैं तो इस तरह से जो जाल बनता है उसे हम क्या कहते हैं, आहार जाल कहते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। अब चलिए हम देखते हैं आहार श्रृंखला। तो देखिए भोजन रूपी ऊर्जा का जीवों में क्रमिक रूपांतरण की श्रृंखला आहार श्रृंखला कहलाती है। तो देखिए इसको भी हम यहाँ पे समझेंगे अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे जो भोजन रूपी ऊर्जा है, देखिए ये हमारे क्या है, पेड़ पौधे हैं। इन पेड़ पौधों को देखिए कौन खा रही है, हिरन खा रही है। अब देखिए हिरन को कौन खाएगा, शेर खाएगा। यहाँ पे भी देख लीजिए आप, ये पौधा है इसको कोई कीट खा रहा है, कीट को कौन खाएगा, मेंढक। और मेंढक को कौन खाएगी, सांप। और सांप को कौन खाएगा, देखिए ये यहाँ पे चील है तो ये खाएगी। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो भोजन रूपी ऊर्जा है इसका देखिए क्रम के रूप में, यानी कि देखिए पहले पेड़ पौधे हैं, फिर पेड़ पौधे देखिए पेड़ पौधे को कौन खाएगी, हिरन खाएगी, हिरन को कौन खाएगा, शेर खाएगा। इस तरह से देखिए इनका एक क्रम है, क्रम के रूप में ये है यहाँ पे। तो देखिए इस तरह की जो हमारी श्रृंखला बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, आहार श्रृंखला कहते हैं। तो देखिए इसका भी आपको यहाँ पे पॉइंट समझ में अच्छे से आया होगा कि देखिए भोजन रूपी ऊर्जा का क्रमिक रूपांतरण की जो श्रृंखला होती है उसे हम क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला कहते हैं। और देखिए आप यहाँ पे इस चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए कौन किसको खा रहा है ये पता ही नहीं चल पा रहा है। तो इस तरह की जो श्रृंखला है देखिए इन्होंने आपस में एक जटिल पथ बना लिया है कि यहाँ पे हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कौन किसको खा रहा है। तो इस तरह की जो श्रृंखला है यह कौन सी श्रृंखला कहलाएगी, हमारी आहार जाल श्रृंखला कहलाएगी। तो देखिए आपको यह पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए इसका यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट है कि यह एक जटिल संरचना है। जो आहार जाल है यह कैसी एक जटिल संरचना है, आप चित्र में यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन किसको खा रहा है, किस तरह से इन्होंने एक कठिन एवं बड़ा जाल बना लिया है। तो इस तरह की जो श्रृंखला है यह कैसी एक जटिल संरचना है। तो देखिए इसका पहला पॉइंट क्या है कि यह एक जटिल संरचना है। और देखिए आहार श्रृंखला का हमारा पहला पॉइंट क्या है कि यह एक सरल संरचना है, यानी कि देखिए यह एक सरल संरचना है। हम देख के ही बता सकते हैं कि कौन किसको खा रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से हमें समझ में आ रहा है। तो देखिए यह एक कैसी रचना है, यह एक सरल संरचना है। अब देखिए दूसरा है, इसमें ऊर्जा का प्रवाह अनेक दिशा में होता है। देखिए यह जो आहार जाल है हमारा, देखिए अनेक दिशाओं में इसका देखिए यह जो हमारा आहार जाल है यह कैसी है, देखिए अनेक दिशाओं में हो रहा है। देख सकते हैं आप यहाँ पे चित्र में किस तरह से बताया गया है। तो देखिए इसका आपको दूसरा पॉइंट भी अच्छे से समझ में आया होगा कि इसमें ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो कैसा होता है, अनेक दिशा में होता है। और इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए
ये पेड़ पौधे हैं, ये यहाँ पे हिरन है, शेर है, देख के ही बता सकते हैं कि कौन किसको खा रहा है। तो देखिए इसमें ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो कैसा होता है, एक दिशा में होता है। और देखिए इसका तीसरा पॉइंट क्या है कि जब अनेक खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर मिलकर एक जटिल पथ बनाती हैं तो एक जाल सा बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आहार जाल कहते हैं। और देखिए भोजन रूपी ऊर्जा का जीवों में क्रमिक रूपांतरण की श्रृंखला आहार श्रृंखला कहलाती है। तो देखिए आहार जाल और आहार श्रृंखला में अंतर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखिए आप चाहें तो पहला जो हमारा तीसरा पॉइंट है इसको आप पहला पॉइंट भी बना सकती हैं, फिर इसके बाद पहला पॉइंट है उसको दूसरा और जो दूसरा है उसको तीसरा, जिस तरह से आपको अच्छा लगे आप उस तरह से लिख सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे चित्र के माध्यम से समझाया था, इसलिए मैंने तीसरे पॉइंट को पहले पॉइंट बनाकर बोला था। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो अच्छे से आप कंप्लीट करें।